नमस्कार दोस्तों। ए आर मैथमेटिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है दोस्तों बीएससी पार्ट सेकंड में अपन जो थर्ड चैप्टर अपना चल रहा था, जिसके अंदर अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरणों को सोल्व करने की अपन विधियाँ पढ़ रहे थे। तो इस टाइप के जो भी इक्वेशन होते हैं उनका जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो y बराबर सी एफ प्लस पी आई, डिपेंडेंट वेरिएबल बराबर सी एफ प्लस पी आई से दिया जाता है। सी एफ निकालने का तरीका अपन ने थर्ड ए में पढ़ लिया था, उसके बाद में थर्ड बी भी कंप्लीट कर ली थी, और थर्ड सी में अगर क्यू एक्स की जगह ई की पावर ए एक्स कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है, उस तरीके से भी अपन ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। तो दोस्तों आज अपन थर्ड डी की बात करेंगे। उसके अंदर एक नया मेथड है, तो सबसे पहले तो अपन मेथड सीखेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स पे डिस्कस करते हुए अपन अनसोल्व क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों थर्ड डी है, इसके अंदर पढ़ना क्या है अपने को ये पढ़ना है कि अपने को ये दिया जाएगा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी इंटू वाई बराबर है क्यू एक्स। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी इंटू वाई बराबर है क्यू एक्स, और जो क्यू एक्स का मान होगा थर्ड डी के अंदर क्यू एक्स का मान होगा या तो होगा साइन ए एक्स या फिर इसकी जगह होगा कोस ए एक्स। कहने का मतलब जो राइट साइड में जो क्यू एक्स होता है उसकी जगह या तो इसमें साइन ए एक्स दिया जाएगा या कोस ए एक्स दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो पी आई निकालने का तरीका देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि 1/FD, पी आई का फॉर्मूला 1/FD इंटू क्यू एक्स होता है, तो 1/FD साइन ए एक्स या 1/FD कोस ए एक्स का विशिष्ट समाकल ज्ञात करना, पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करना। कैसे? अब यहाँ पे दो तरीके हैं। आपको पुट करना है आपको डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर। जहाँ भी डी स्क्वायर बने ना, जैसे ई की पावर ए एक्स में तो डी की जगह ए पुट कर रहे थे, यहाँ पे पुट करना है डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर। ओके, और ए क्या है? ए है एक्स का गुणांक। तो दो केस संभव है, यहाँ से दो कंडीशन संभव है। क्या? कंडीशन नंबर तो 1 है, कंडीशन नंबर 1 तो ये है कि जब आप इसमें एफ डी में, अब एफ डी में तो d4 की टर्म भी होंगी, d³ की टर्म भी होंगी, डी स्क्वायर की टर्म भी होंगी और डी की टर्म भी होंगी। तो जहाँ भी एफ डी के अंदर डी स्क्वायर बने उसकी जगह माइनस का ए स्क्वायर रख दो। तो बताओ फिर ये क्या बना? एफ माइनस ए स्क्वायर। अगर एफ माइनस ए स्क्वायर का मान नॉन जीरो आ जाए, अगर डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखने से क्या बना? एफ माइनस ए स्क्वायर। और अब इसके अंदर दो पॉसिबल हैं कि एफ माइनस ए स्क्वायर का मान या तो जीरो हो सकता है या नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है तो डायरेक्ट जो अपना पी आई हो जाएगा वो हो जाएगा 1/f माइनस ए स्क्वायर, और अगर साइन ए एक्स है तो साइन ए एक्स, या फिर अगर कोस ए एक्स है तो 1/f माइनस ए स्क्वायर कोस ए एक्स। क्या करना है आपको? जहाँ भी डी स्क्वायर बने उसकी जगह माइनस का ए स्क्वायर रखना है। तो एफ माइनस ए स्क्वायर बन गया, अगर उसका मान नॉन जीरो है तो सीधा रख दो, तो ये पी आई हो गया। जैसे अपन ई की पावर ए एक्स था, ई की पावर ए एक्स में डी की जगह ए रखने से अगर नॉन जीरो है तो सीधा का सीधा एफ डी की जगह एफ ए रख देते हैं। कुछ उसी तरीके से है कि डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने से नॉन जीरो है तो सीधा रख दो। बट कंडीशन टू ऐसी हो जाए, कंडीशन 2 के अंदर एफ माइनस का ए स्क्वायर का मान जीरो हो जाए। कहने का मतलब आपने डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखा और जीरो आ जाए। अर्थात इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि कभी इस चीज़ को सोल्व करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन ए एक्स। अब देखो, आप डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखो। अब यहाँ एफ डी का मान कितना बन गया?
डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखो, जीरो हो गया। जीरो हो गया तो इसका जो पी आई होगा, इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो कितना होगा दोस्तों, देखो एक्स बाई टू ए, एक्स बाई टू और साइन ए एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स, या तो आप ये याद रख लो माइनस का एक्स बाई टू ए कोस एक्स, या फिर इसी चीज़ को बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, एक्स बाई टू इंटीग्रेशन और साइन ए एक्स डी एक्स, ये बना पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो या तो ऐसे याद रख लो माइनस का एक्स बाई टू ए कोस एक्स, अगर साइन दिया है तो साइन के समाकलन में माइनस आता है तो माइनस एक्स बाई टू ए कोस एक्स, या फिर एक्स बाई टू साइन एक्स, ऐसे याद रख लो। एक केस तो ये। अब बताओ कंडीशन नंबर 2 के अंदर ही अगर यहाँ पे कोस ए एक्स आ जाए, अगर 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स आ जाए तो फिर कैसे करेंगे, तो वो तरीका भी देखना एक बार। दूसरा कुछ ऐसे हो 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स आ गया। अब डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखने से जीरो हो गया, नीचे जीरो हो गया तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा वो सीधा एक्स बाई टू, और अभी पीछे तो यहाँ साइन एक्स था तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, और ये कोस ए एक्स है तो कोस ए एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, कोस ए एक्स डी एक्स। या फिर इसी चीज़ को डायरेक्ट अपन सोल्व करके याद रखना चाहिए, तो एक्स बाई टू ए और कोस ए एक्स का साइन ए एक्स बाई एक्स बाई टू और कोस ए एक्स का समाकलन साइन ए एक्स बाई ए। तो ये तो कहने का मतलब है अपन जो केस पढ़ रहे हैं उसमें 1/fd साइन ए एक्स या 1/fd कोस ए एक्स का पी आई निकालना है। इसके अंदर इसमें d की जगह पुट नहीं किया जाता है, इसमें डी स्क्वायर की जगह पुट किया जाता है माइनस का ए स्क्वायर। दो सिचुएशन बनेंगी, अगर डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखने से नॉन जीरो बना तो सीधा का सीधा रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जीरो बना तो एक्स बाई टू और साइन ए एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन कर दो, और अगर ऐसा हो जाए कि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखने से जीरो बन रहा है तो एक्स बाई टू और कोस ए एक्स का इंटीग्रेशन कर दो तो सीधा आ जाएगा। तो ये तो था अपना मेथड जो अपने को सीखना था थर्ड डी करने के लिए। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो ये तो आपको याद रखना ही है। अब जो अपन ने पढ़ा है उसको एग्जाम्पल्स के ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन यहाँ से सीखते हैं। तो देखना एक बार एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ फिर एग्जाम्पल है 1। एग्जाम्पल 1 अपने को दे रखा है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई बराबर साइन 2x। देखो साइन ए एक्स या कोस ए एक्स आ गया, ए का मान 2 है। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे भाई, सी एफ निकालना है। तो दिए गए अवकल समीकरण का सहायक समीकरण, दिए गए अवकल समीकरण का सहायक समीकरण। सहायक समीकरण को एक्सिलरी इक्वेशन बोला जाता है, जिसको ए से दर्शाया जाता है। सहायक समीकरण में एफ डी में डी की जगह एम रखा जाता है, तो बना एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो दो रूट आएंगे, तो श्रीधर आचार्य विधि से करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e। बताओ इस चीज़ को -1 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ से m बराबर -1/2 अलग अलग कर लिया, आयोटा √3/2। दोनों रूट कॉम्प्लेक्स आए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स रूट आया उसका रियल पार्ट तो है -1/2 और इमेजनरी पार्ट होता है जो आयोटा के गुणा में है। अतः दोस्तों जो सी एफ बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ बनेगा, वो क्या बनेगा, ए की पावर रियल पार्ट इंटू एक्स। देखो रियल पार्ट कितना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, -1/2, ए की पावर रियल पार्ट इंटू एक्स, C1 कोस बीटा एक्स तो √3/2 एक्स,
C1 कोस बीटा एक्स, C2 साइन बीटा एक्स, तो √3/2 एक्स, ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स C1 कोस, अगर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है तो ई की पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो ये तो आ गया इसका CF। ठीक है दोस्तों, तो CF में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतने सारे देख अपन ने कर लिए। तो एक बार आप वीडियो को रोक कर देख लो यहाँ से, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। अब इसका निकालेंगे PI, और एक्चुअल में अपने को PI तो सीखना था इस क्वेश्चन में। चलो अपन अब PI की बात करते हैं। PI बराबर क्या लिखा जाता है, 1/FD, और FD क्वेश्चन में कितना दिया था, D² + D + 1, 1/FD इंटू QX, और QX की जगह कितना दिया था, sin 2x, 1/FD इंटू QX लिख दिया। अब दोस्तों sin AX या cos AX आ गया, तो बताओ D² की जगह कितना रखोगे, माइनस का A², तो माइनस का, और A का मान 2 है, तो बताओ A² का मान कितना हो गया, 4, तो D² को रिप्लेस कर दो माइनस का 4 से, तो PI देखो कितना बना, D, अगर D² की जगह -4 रखेंगे तो कितना बनेगा, D माइनस का 3 और sin 2x, ये बन गया। अब ऐसे सोल्व नहीं होगा ये, अब सोल्व कैसे हो, आप नीचे D² बनाओ सोल्व करने के लिए, और बताओ नीचे D² बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो भी आया है उसके संयुग्म से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो बताओ फिर मैं इसको D+3 से ऊपर नीचे अगर गुणा कर दूं, D+3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, तो नीचे D² - 9 बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि A+B और A-B होता है A² - B², और ये sin 2x। वापस D² की जगह -4 रखो, तो -4 रखोगे नीचे बनेगा माइनस का 13, ये क्या है, ये है D+3 sin 2x। अब देखो ये बना -1/13, sin 2x D के साथ गया, तो बताओ D क्या करेगा, डेरिवेटिव करेगा, तो sin 2x का 2 cos 2x, और ये इसके साथ गया तो ये तो साधारण गुणा है, 3 sin 2x, ये आ गया अपना PI। तो दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, अतः गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल, जो जनरल सॉल्यूशन बन रहा है वो बन रहा है y = CF प्लस PI। तो आप इसको कर लेना, CF और PI के मान रख देना। ये अपना एक क्वेश्चन खत्म हो गया, जो एग्जाम्पल नंबर 1 था अपनी बुक में। तो आप इसको समझना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालना। अब दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो भी अपने को कुछ चीज़ें सिखाता है, तो एक बार अपन एग्जाम्पल नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। देखना आप, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 अपने को दे रखा है d³ प्लस A² dy/dx बराबर sin x, ये दिया है। तो बताओ पहली जो लाइन होगी, पहली लाइन तो क्या होगी कि गिवन अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, गिवन अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, इसको मैं लिखूंगा d³ प्लस A² और बार y बराबर sin x। ठीक है दोस्तों, अब अपने को CF भी निकालना है और PI भी निकालना है, तो अपन लिखेंगे इस समीकरण का सहायक समीकरण, CF निकालने के लिए इस समीकरण का सहायक समीकरण, एक्सिलरी इक्वेशन, तो FD इंटू y बराबर sin AX आ गया, तो D की जगह m करो, तो m³
प्लस ए स्क्वायर एम बराबर 0, यहाँ से एम बार एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो बताओ एम का मान आया, एक तो आया 0 और एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कितना आया, प्लस माइनस ए आयोटा। इसलिए सी एफ, देखो ये तो वास्तविक रूट है और ये कॉम्प्लेक्स रूट है, तो पहले तो इसके लिए c1 e की पावर 0x लिखता, तो e की पावर 0x तो 1 होता है, तो c1 प्लस, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तो है नहीं, तो रियल पार्ट बाहर आता, तो रियल पार्ट नहीं है तो e की पावर 0, तो वो तो 1 हो गया, तो c2 cos ax प्लस c3 sin ax, क्योंकि c2 cos बीटा एक्स प्लस c3 sin बीटा एक्स आता है और बीटा होता है आयोटा कोफिशिएंट यहाँ a है, तो ये हो गया। तो दोस्तों ये तो आ गया इसका सी एफ। अब अपन बात करेंगे इसके पी आई की, तो पी आई की बात करनी है तो एक बार आप देखना इसको, अपन ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, पी आई क्या होता है, पी आई होता है 1/fd और fd की जगह दे रखा है d³ प्लस a²d और qx की जगह अपने को दिया था इस क्वेश्चन में sin ax। अब बस इसको सोल्व करना है, सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे अपन, इसको बताओ ऐसे लिख सकते हैं, यानी d बार ले लिया d² प्लस a² sin ax, d² प्लस a² sin ax 1/d d² प्लस a² sin ax। बताओ d² की जगह कितना रखोगे, माइनस का a², रखने से 0 हो गया, तो सेकंड केस लगा, और सेकंड केस में इसका मान कितना होता है, सेकंड केस में होता है x/2a और sin ax में माइनस का समाकलन करना है ना, cos ax, ये सेकंड केस से अपन ने लिख दिया। अब 1/d आ रहा है, जब भी कैपिटल D ऊपर होता है तो उसका मतलब होता है अवकलन, और 1/d, d है वो अपोन में होता है तो उसका मतलब होता है समाकलन। तो माइनस का 1/2 ये तो कांस्टेंट है, माइनस का 1/2 ये तो कांस्टेंट है, और 1/d अप्लाई होगा, इसका मतलब x cos ax dx, इसका समाकलन हो जाएगा। माइनस का 1/2 ये तो बाहर, अब आइलेट से कर लेते हैं, तो x को तो पहला फंक्शन मान लेते हैं, उसको रोका, दूसरे का समाकलन cos ax का sin ax अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन का उकलन x का उकलन 1, दूसरे फंक्शन का समाकलन cos ax का समाकलन sin ax अपॉन a ओ dx, ये हो गया। माइनस 1/2a x sin ax बाई a माइनस 1/a। अब बताओ sin ax का समाकलन क्या होगा, sin ax का समाकलन होता है माइनस का cos ax बाई a, माइनस का होता है इसका माइनस माइनस से प्लस हो गया। अब इसको थोड़ा मैं और सोल्व करके लिख दूं, तो ये बना माइनस का x/2a² sin ax माइनस ये a² और 2a ये रहा, तो माइनस का 2a³ cos ax। तो दोस्तों ये आ गया है अपना पी आई। तो आप क्या लिखोगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा सी एफ प्लस पी आई। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपन ने एग्जाम्पल नंबर 2 भी सोल्व कर लिया है। अब दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 है वो कुछ खास है। कैसे खास है, याद रखना, कभी भी अगर ऐसा फैक्टर बन जाए d², जैसे कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें ऐसा बन जाए sin ax आ जाए या cos ax ऐसा बन जाए, तो फिर इसको कुछ अलग तरीके से सोल्व करते हैं अपन। ये नोट लगा के कर लेते हैं अपन। देखो, मान लो कभी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और ये बन गया, तो पता है इस चीज़ को अपन कैसे सोल्व करेंगे। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, d² प्लस a² का होल स्क्वायर और sin ax है, और यहाँ पे लिख देता हूँ इमेजिनरी पार्ट जिसको IP और e की पावर आयोटा ax, क्योंकि e की पावर आयोटा ax को खोलते तो क्या बनता बताओ, e की पावर आयोटा ax को खोलते तो बनता cos ax प्लस आयोटा sin ax। तो बताओ इस पूरे का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो ऊपर वाला होगा या नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो ये आ गया, और इसका इमेजिनरी पार्ट होता है वो sin ax है।
तो इसको सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको सोल्व कर सकते हैं, इसका इसमें कन्वर्ट करना है। फिर क्या लिखेंगे, आई पी। अब देखो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी प्लस आयोटा ए और डी माइनस आयोटा ए, लेकिन इसका भी होल स्क्वायर है, इसका मतलब इस पे भी स्क्वायर आएगा और इसके भी स्क्वायर आएगा और ई की पावर आयोटा एक्स ये आएगा। अब बताओ एक्स के गुणा में क्या है, आयोटा ए, एक्स के गुणा में आयोटा ए है, तो आयोटा ए यहाँ तो डी की जगह, अब ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड सी का बन गया, तो डी की जगह आयोटा ए यहाँ तो पुट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पुट नहीं कर सकता, तो मैं लिखूंगा इमेजनरी पार्ट, डी की जगह आयोटा ए यहाँ पुट करो, तो आयोटा ए 2 आयोटा ए, और 2 आयोटा का ए का होल स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 4a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे डी की जगह आयोटा ए रखो तो 0 बना, और कितनी बार 0 बना, 2 बार, 2 बार 0 बनते ही एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 ई की पावर आयोटा एक्स, तो ये बना माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 4a स्क्वायर और ये 8a स्क्वायर। और बताओ ई की पावर आयोटा एक्स का इमेजनरी पार्ट वापस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन एक्स। तो ये सॉल्यूशन आ गया। तो ये एक स्पेशल नोट था, अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार का बन जाता है तो उसको अपने को ऐसे सोल्व करना है। और इस प्रकार का कौन कौन से क्वेश्चन में बनेगा अपना, वो भी मैं लिख देता हूँ। इस प्रकार का जो बनेगा, एक तो अपना एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें ये वाली सिचुएशन आएगी। एक अपने चैप्टर 1 है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें ये सिचुएशन आएगी। 12, 13 और 14 ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, 12, 13 और 14 वो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर ये सिचुएशन बनेगी। तो इसको नोट बना के लिख लेंगे इस सिचुएशन को। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 12 ही समझा देता हूँ, या 12 से अच्छा है कि मैं आपको 13वां क्वेश्चन समझा दूँ। अगर 13वां क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से सब कुछ अपन कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 13वां, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई बराबर कोस एक्स कोस 2x, ये बन गया। तो पहले तो क्या लिखूंगा, पहले तो लिखूंगा कि भाई इस समीकरण का सहायक समीकरण, दिए गए अवकल समीकरण का, दिए गए अवकल समीकरण का सहायक समीकरण। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकाला करो और चैनल को लाइक किया करो, जो भी वीडियो है उसको, और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और कोई भी क्वेश्चन अगर अपने को नहीं आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर उसको डाल दिया करो, ताकि फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दूँ। तो डी की जगह एम बना, तो ये कुल मिला के ऐसे बन गया एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से बताओ एम बराबर, यहाँ से प्लस माइनस आयोटा और यहाँ से प्लस माइनस आयोटा, इसका मतलब आयोटा भी 2 बार आ रहा है और माइनस आयोटा भी 2 बार आ रहा है। अतः सी एफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये भी कॉम्प्लेक्स रूट, ये भी कॉम्प्लेक्स रूट, लेकिन अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है कॉम्प्लेक्स, उसमें अल्फा तो है ही नहीं ना इसमें। तो बताओ इनके अंदर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नहीं है, तो बाहर लिखेंगे e की पावर 0x। अब आयोटा आयोटा 2 बार रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करता है तो c1 प्लस c2x कोस बीटा x, आयोटा के गुणा में 1 है तो कोस x। आगे माइनस आयोटा भी 2 बार है, तो c3 प्लस c4x साइन बीटा x, तो साइन x, और e की पावर 0x होता है 1। तो कुल मिला के ये बन गया c1 प्लस c2x कोस x प्लस c3 प्लस c4x साइन x। ये तो बन गया CF। अब CF बन गया, अब बात करेंगे दोस्तों अपन PI की। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल जिसको PI बोलते हैं। PI क्या होता है, 1/FD, तो 1/FD डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर
और क्यू एक्स की जगह कोस एक्स है, कोस 2x। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ ऊपर नीचे, तो ये बने 2d² + 1 का होल स्क्वायर, और ये बने 2 cos x cos 2x। तो ये बना 2 cos c cos d। अब 2 cos c cos d का फॉर्मूला क्या होता है? cos c + d/2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये फॉर्मूला। मान लो कहीं पे ये लिखा हुआ 2 cos c cos d, तो इसका फॉर्मूला होता है cos c + d/2 प्लस cos c - d/2। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है 2 cos c cos d का। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में ये क्या बन जाएगा? देखो ये बनेगा pi बराबर 1/2 d² + 1 का होल स्क्वायर, 2 cos c cos d। अच्छा ये बाई 2 नहीं आता है, सॉरी, cos c + d। तो ये बनेगा cos 3x और ये बनेगा cos x। इन दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो cos x। ये बाई 2 नहीं आता है, इसको सही कर लेना, cos c + d cos c - d। तो कुल मिला के ये सिचुएशन बन गई। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करना है तो एक बार अलग अलग कर लो। 2i's d² + 1 का होल स्क्वायर cos 3x प्लस 1/2i's d² + 1 का होल स्क्वायर cos x। अब इसको तो अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि d² की जगह माइनस का a² रखना है, और a की जगह 3 है तो a² का मान 9। यहाँ पे -9 रखोगे, -9 रखोगे तो माइनस का 8 बनेगा, और 8 का होल स्क्वायर कितना होता है? 64, और 64 दूनों 128। तो d² की जगह -9 रखते 128 cos 3x प्लस 1/2 और d² + 1 का होल स्क्वायर cos x। अब इसके अंदर तो रखेंगे नहीं, क्योंकि अभी जो मैं नोट पॉइंट लगाकर जिस सिचुएशन की बात की थी मैंने, वो सिचुएशन बन गई ना। तो इसको मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ, इतने से पार्ट को। ये जो पार्ट है उसको मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ। क्या? 1/d² + 1 का होल स्क्वायर cos x। तो बताओ उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? d² + 1 का होल स्क्वायर cos x को e⁻iota x, और उसका रियल पार्ट। e⁻iota x का रियल पार्ट क्या होता है? cos x होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट, अगर साइन होता तो इमेजिनरी पार्ट, और cos होता तो रियल पार्ट। अब देखो d² + 1 है तो उसको d + iota का होल स्क्वायर और d - iota का होल स्क्वायर और e⁻iota x, ये लिख दिया। अब आयोटा अगर d की जगह यहाँ रख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तो आयोटा रखा तो रियल पार्ट, यहाँ आयोटा रखा तो आयोटा और आयोटा 2 आयोटा, और 2 आयोटा का होल स्क्वायर किया तो 4 आयोटा स्क्वायर, और 4 आयोटा स्क्वायर का मान कितना है? -4। तो यहाँ तो रख दिया। अब d की जगह आयोटा यहाँ पुट करो तो 0 बनेगा। 0 बनेगा तो कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा, पावर है। तो x² बटे फैक्टोरियल 2 e⁻iota x। तो ये बन गया x² बटे माइनस का 8, 4 दूनी 8, और e⁻iota x का रियल पार्ट क्या होता है? cos x। तो इसलिए जो pi बना, अब देखो यहाँ पे मान रख दे वापस, pi बना वो बना 128 cos 3x, और इसको इस 2 से भी गुना करना है ना इसको, तो माइनस का x² बटे 16 cos x, ये pi आ गया। तो दोस्तों अपन ये लिखेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था ये 13। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो CF जो पहले निकाला था और ये PI, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 अपन ने सोल्व किया है। तो इस तरीके से अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैं इतने ही क्वेश्चंस लेता हूँ आपके। तो मैंने एक तो मेथड बताया आपको और 2 एग्जाम्पल बताए हैं, पहला दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ा है। इसके अलावा दोस्तों ये जो 3rd D है उसमें 18 क्वेश्चन है अनसोल्व। कितने क्वेश्चन है? 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, 13वां क्वेश्चन, तो 17 क्वेश्चन तो ये बचे आपके लिए, 17 तो ये बचे, और एक एग्जाम्पल बचा हुआ है आपका, एग्जाम्पल नंबर 3। तो टोटल 18 क्वेश्चन है।
3 मैंने करवा दिए और टोटल 18 आपको ये करने हैं। जब भी आपको ये लेक्चर मिलेगा तो ऐसे नहीं है कि भाई इसको आप सोचोगे कि भाई बाद में देख ले या 1-2 दिन में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तुरंत इसको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, 30-35 मिनट का वीडियो होता है। एक बार इस पूरे लेक्चर को देखा करो और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ को डाउनलोड मत किया करो। जो भी वीडियो देखो वो आप ऑनलाइन देखा करो, क्योंकि इससे चैनल के ऊपर वॉच टाइम वगैरह में प्रॉब्लम आती है। अगर आप डाउनलोड करते हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि डाउनलोड मत किया करो। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक का एक क्वेश्चन अपने को करना है। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो अपने से सोल्व ना हो। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको फॉर्मेट सिखा देता हूँ और उस फॉर्मेट को कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेके उन पे अप्लाई करना सिखा देता हूँ। लेकिन अब एक एक क्वेश्चन यहाँ कराना तो पॉसिबल है नहीं, वरना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप एक एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया करो और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाला करो, ताकि मैं अगले लेक्चर में उस क्वेश्चन को समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, ये 3rd डी का मैंने मेथड बताया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। तो आज जब भी ये वीडियो मिले तो तुरंत आप इसको पढ़ना चालू कर देना और उसके बाद में क्वेश्चंस करना, फिर कमेंट बॉक्स में डालना। तो कल 4 बजे से पहले कल के शाम के 4 बजे से पहले मेरे को ये बता देना कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, तो फिर मैं वो क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और फिर अपने अगले लेक्चर को पढ़ेंगे। जो भी 3rd अपना ई है उसके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद तब तक के लिए।